हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मूली और मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कंपाउंड वर्ड्स रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज होते हैं हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स में। और ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज कभी कभी दो या दो से ज्यादा शब्द से बनते हैं और इसको ही हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स रिलेटेड टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। उधर भी हमने कुछ कुछ कंपाउंड वर्ड्स के बारे में डिस्कस किए हैं और ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है और उन सारे वीडियोस का ही लास्ट पार्ट है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला वर्ड जो है हेमिप्लेजिया, मतलब पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का एक साइड का जब पैरालिसिस होते हैं उसको हम बोलते हैं हेमिप्लेजिया। तो इसमें एक अद्भुत चीज है, अगर पैरालिसिस हो रहे हैं तो इस पैरालिसिस का वजह होता है ऑपोजिट टू दैट पार्ट ऑफ द बॉडी का जो सेरिब्रम है, वो सेरिब्रम मतलब अगर मेरा इस साइड में पैरालिसिस हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्स है मेरा ये वाला सेरिब्रम, ये है मेरा राइट ब्रेन। तो अगर राइट ब्रेन में कोई डैमेज हो रहा है तो इसके कारण लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस होगा। तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है? इसका कारण वस्कुलर कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है या फिर सेरिब्रल हेमोरेज के कारण हो सकते हैं, या फिर ट्रॉमेटिक कॉजेस के कारण भी यह हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, मैलिग्नेंसीज, डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस ऑफ सीएनएस, डायबिटीज या फिर सेरिब्रल पॉलिसी। इसको डायग्नाइज कैसे करेंगे? मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू या फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जाम के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू या फिर इमेजिंग मतलब एमआरआई या फिर सीटी स्कैन के थ्रू या फिर ईईजी के थ्रू। ट्रीटमेंट कैसे होंगे? इसका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो सकता है, जैसे कि फिजिकल थेरेपी कभी कभी हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकता है, मेडिकेशंस हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो सकता है या फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है नेफ्रोप्टॉप्सिस, मतलब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किडनी। किडनी का ओरिजिनल पोजीशन से अगर वो नीचे जा रहा है, या ऐसा हो सकता है कि राइट किडनी नीचे जा रहा है, लेफ्ट किडनी ऊपर है, या फिर लेफ्ट किडनी नीचे जा रहा है, राइट किडनी ऊपर है, या फिर दोनों किडनी नीचे जा रहा है, और इन सारे कंडीशंस को ही हम बोलेंगे नेफ्रोप्टोसिस। थर्ड वर्ड है एमेनोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो एमेनोरिया का मतलब है नो पीरियड्स। ये वर्ल्ड का 5% वुमेन को होता है ड्यूरिंग देयर चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड ऑफ अ वुमन लाइफ स्पैन। तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो जाता है? द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट गेट्स रिड्यूस्ड। और इसका मेडिकल जो टर्म है जिसको एब्सेंस ऑफ एमेनोरिया बोलते हैं, इसका दो टाइप है। प्राइमरी एमेनोरिया जो 16 के बाद भी अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, अगर पीरियड्स नहीं आ रहा है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया मतलब नो पीरियड्स फॉर मोर देन 3 months हु हैड पीरियड बिफोर, मतलब लास्ट पीरियड के बाद अगर 3 मंथ तक आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं है, तो आपको एमेनोरिया है। आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए और कंसल्ट कीजिए। इसका कॉजेस क्या हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर यूटेरस में कोई प्रॉब्लम के कारण। तो नेचुरल कॉजेस हो सकता है, मेनोपॉज हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी हो सकता है। ये नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है मेनोपॉज और प्रेगनेंसी। बट ये जो लाइफस्टाइल कॉजेस है जिसमें एक्सेसिव एक्सरसाइज, लो बॉडी फैट, ये सारे हैं डिजीज कंडीशन। और मेडिकल कॉजेस क्या क्या हो सकता है? पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स। इसका सिम्टम क्या है? मैंने पहले ही बोल दिया। अमोनोरिया मतलब नो मेंस्ट्रुएशन, मतलब नो ब्लीडिंग। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट हो सकता है लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। तो ये जो मेनोरिया, ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, ये मोस्टली होते हैं ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल या फिर लाइफस्टाइल हैबिट्स which is irregular. Nicotine, alcohol makes a woman more susceptible to
दिस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए अगर आपका लाइफस्टाइल सही है और आपका खाना पीना हार्मोनल जो बैलेंस है ये सही है, तो आपको कभी ये बीमारी नहीं होंगी। कुछ कुछ केसेस में हो जाते हैं, जनरली नहीं होते हैं। और अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, रेकलेस लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, तो यू आर हैविंग अ हाई चांस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस डिजीजेस। इसके लिए हर्बल सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, मेडिकेशंस ले सकते हो, सर्जरी कर सकते हो या फिर साइकोथेरेपी भी ले सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है डिसमेनोरिया, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। जनरली बॉडी का मेंस्ट्रुएशन या फिर कोई भी पेन मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं डेल। उस यूनिट का जो थ्रेशोल्ड है उससे ज्यादा अगर पेन हो रहे उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। तो दो टाइप का डिसमेनोरिया है। प्राइमरी डिसमेनोरिया जो कि नेचुरल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण होते हैं ड्यू टू हाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच इज रिजल्टिंग इन शेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि यूटेरिन लाइनिंग है शेड हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पेन होते हैं। और सेकेंडरी डिसमेनोरिया क्यों हो सकते हैं, और सेकेंडरी डिसमेनोरिया क्यों होते हैं, ड्यू टू एंड्रोमेट्रोसिस या फिर यूटेराइन फिब्रॉइड्स। ल्यूकोरिया मतलब व्हाइटिश वजाइनल डिस्चार्ज। मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इधर दो वर्ड का इंट्रोडक्शन मैं करवाना चाहूंगी, मेनआर्क एंड मेनोपॉज। मेनआर्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन एन टीनएज गर्ल, मतलब फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 13 जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होंगे उसको हम बोलेंगे अराइवल। आर्क मतलब अराइवल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज द मेन आर्क। मेनोपॉज मतलब एट द एज ऑफ 45 to 55 जब मेंस्ट्रुएशन होना कंप्लीटली बंद हो जाते हैं एक मिडिल एज्ड वीमेन में, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज अच्छा चीज नहीं है क्योंकि मेनोपॉज के कारण ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, इसलिए हम तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट जितना दिन तक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उतना दिन ही अच्छा है। उसके बाद है हीमरेज, मतलब एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ वेसल, मतलब ब्लड वेसल रप्चर होके जब ब्लड बाहर आ रहे हैं उसको बोलते हैं हेमरेज। एरिथमिया, एरिथमिया मतलब एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। इसका दो टाइप होता है, ब्रैडी एरिथमिया एंड टैकी एरिथमिया। कोलेलिथियासिस, डायन्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ बाइल। हीमोस्टैसिस मतलब अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। न्यूरोस्थेनिया मतलब नर्वस डिएबिलिटी। साइटोस्टोमी मतलब सर्जिकल ओपनिंग मेड इनटू ब्लैडर या फिर इंसेशन मेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यूज ड्यू टू नरिशमेंट अवेलेबल टू द सेल्स, मतलब न्यूट्रिशन और नरिशमेंट पाने के कारण जब साइज ऑफ टिश्यूज या फिर सेल्स बढ़ जाते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हीमैचूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। इसका तीनों कारण हो सकता है, एक है किडनी स्टोन, और दो कारण क्या है, डायबिटिस मेलाइटस एंड नेफ्राइटिस, जिसके कारण यूरिन में ब्लड आ जाते हैं। ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। ये भी डायबिटिस मेलाइटस के कारण ही होता है। और लास्ट है एल्ब्यूमिनेरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन, मतलब एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन यूरिन में पाया जाएगा। ये तीनों ही होते हैं डायबिटिस मेलाइटस में। तो ये जो डायबिटिस मेलाइटस है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इधर आप लोग जान लीजिए। डायबिटिस मेलाइटस होते हैं ड्यू टू डिक्रीज इंसुलिन। तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है इसका कम होने के कारण डायबिटिस मेलाइटस हो सकते हैं। ये जो इंसुलिन है, दिस इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, ये पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है। और ये पैंक्रियास जो है इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसके पास एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है। इस पैंक्रियास का एंडोक्राइन ग्लैंड का और भी दो सेल्स है जिसको हम बोलते हैं अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स।
तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल सिक्रेट करते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। तो जब इंसुलिन कम हो जाएगा या फिर इंसुलिन का रेस्पॉन्सिवनेस अपना बॉडी में कम हो जाएगा, तब जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने वाला था वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी will increase, मतलब amount of glucose in the blood will increase, leading to diabetes mellitus। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज के लिए बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स at a very nominal price, that is 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।